गांव में बिजली चली गई थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया था और हर कोई अपने घरों में दुबक गया था। चारों तरफ घुप अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात ने पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट लिया हो। हवा चल रही थी और पेड़ों की आवाज डरावनी लग रही थी। हर पत्ता जैसे किसी अनजानी कहानी को बयां कर रहा था। अमित अपने घर पर अकेला था। उसके चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी मां गांव के दूसरी तरफ अपनी बीमार बहन के पास गई थी। अमित को अकेले रहना पड़ रहा था। अमित ने लालटेन जलाया और खाना खाने लगा। लालटेन की मध्यम रोशनी में सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। बिजली तो अक्सर चली जाती थी, लेकिन आज रात कुछ अलग था। आज का अंधेरा कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। सन्नाटा बहुत गहरा था। हवा भी रुक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। अमित को कुछ अजीब लग रहा था। उसके मन में एक अनजाना डर समा गया था। उसने जल्दी से खाना खाया और बिस्तर पर चला गया, लेकिन मन में बेचैनी बनी रही। नींद नहीं आ रही थी। वह करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अंधेरा और घना होता जा रहा था और सन्नाटा अब और भी गहरा लग रहा था। हर आहट उसे चौंका रही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उठ बैठा। एक धीमी खरोंचने की आवाज। यह आवाज उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर की दीवारों पर नाखून रगड़ रहा हो। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। अमित की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ हवा होगी। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और पास। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर घुप अंधेरा था। उसने लालटेन उठाई और चारों तरफ देखा। कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। उसे लगा कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है। वह वापस अंदर आया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपनी पीठ दरवाजे से लगा ली, जैसे कोई उसे अंदर खींच लेगा। सन्नाटा अब और भी भयानक लग रहा था। अमित ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन उसका मन उसे डरा रहा था। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तभी उसने फिर से वह आवाज सुनी। इस बार वह खिड़की से आ रही थी। खरोंचने की आवाज तेज हो गई थी और इसके साथ ही एक नई आवाज भी आ रही थी। एक धीमी भारी सांस लेने की आवाज। अमित की सांस रुक गई। वह धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। उसके हाथ ठंडे पसीने से भीगे हुए थे। उसने लालटेन खिड़की के पास लाई और झांका। खिड़की के बाहर अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। एक डर भरी चीख अमित के गले में फंस गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। खिड़की पर जो भी था वह अंदर आने की कोशिश कर रहा था। उसकी उंगलियों की खरोंचें खिड़की के शीशे पर गूंज रही थीं, जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। खरोंचने की आवाज तेज हो गई और सांस लेने की आवाज अब एक घुरघुराहट में बदल गई थी। यह घुरघुराहट इतनी भयानक थी कि अमित के रोंगटे खड़े हो गए। अमित पीछे हट गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा कि वे उसके सीने से बाहर आ जाएंगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, यह सब क्या हो रहा है। वह खिड़की से दूर भागा और कमरे के एक कोने में दुबक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह कांपने लगा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली,
जैसे खुद को उस डरावने नजारे से बचाना चाहता हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन डर कम नहीं हुआ। वह बस यही चाहता था कि यह सब एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाए। उसकी प्रार्थना थी कि सुबह जल्दी हो जाए और यह डरावनी रात खत्म हो, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। खिड़की पर खरोंचने की आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थीं। खरोंचने की आवाज, घुरघुराहट और अब एक धीमी, दबी हुई हंसी की आवाज। यह हंसी इतनी भयानक थी कि अमित का खून जम गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके डर का मजा ले रहा हो। वह महसूस कर सकता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। सेक्शन 5 गायब। अमित घंटों तक उस कोने में दुबका रहा। धीरे धीरे आवाजें धीमी होने लगी और फिर पूरी तरह से गायब हो गईं। सूरज उगने लगा था और उसके साथ ही अमित की हिम्मत भी थोड़ी बढ़ी। वह धीरे से उठा और खिड़की के पास गया। बाहर सब शांत था। उसने हिम्मत करके खिड़की खोली और बाहर देखा। कुछ भी नहीं था। रात की डरावनी घटनाओं के बाद अमित ने फैसला किया कि वह अपनी मां के पास जाएगा। उसे यकीन था कि वह अकेला नहीं रह सकता। बहुत डर था। वह जल्दी से अपने घर से निकला और गांव की ओर भागा। सेक्शन 6 दहशत में वापसी। अमित अपनी मां के घर पहुंचा और उन्हें पूरी रात की कहानी सुनाई। उसकी मां ने उसे दिलासा दिया कि यह सब उसकी कल्पना होगी और शायद कोई जंगली जानवर होगा जो खिड़की पर खरोंच रहा होगा। लेकिन अमित को अपनी बात पर पूरा यकीन था। उसे पता था कि उसने जो देखा वह असली था। उसने अपनी मां को मना लिया कि वह उसके साथ वापस उसके घर चले। जब वे अमित के घर पहुंचे तो उनकी नजर खिड़की पर पड़ी। खिड़की पर गहरे खरोंच के निशान थे। अमित की कहानी सच थी, लेकिन सवाल था, वह क्या था? सेक्शन 7 रहस्य का खुलासा। गांव वाले इकट्ठा हुए और खिड़की पर बने निशान देखकर हैरान रह गए। कुछ लोगों ने कहा कि यह किसी बड़े जानवर का काम होगा, तो कुछ ने कहा कि यह किसी शरारती इंसान का काम है। लेकिन एक बूढ़ी औरत, जिसे गांव की सबसे समझदार और अनुभवी महिला माना जाता था, उसने कुछ ऐसा कहा जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, यह किसी इंसान का काम नहीं है, यह तो किसी बुरी आत्मा का काम है। सेक्शन 8 सामना। रात फिर से आ गई। गांव वाले डर के साए में जी रहे थे। बूढ़ी औरत ने एक मंत्र पढ़ा और अमित के घर के चारों ओर एक रेखा खींची। उसने कहा कि यह रेखा उस बुरी आत्मा को घर में घुसने से रोकेगी। सब लोग अंदर इकट्ठा हुए, अपने हाथों में लाठी और कुल्हाड़ी लिए हुए। वे उस अज्ञात शक्ति के सामने बेबस थे, लेकिन डटकर सामना करने के लिए तैयार थे। रात लंबी और डरावनी थी। हर आहट पर उनकी धड़कनें तेज हो जाती थीं। फिर जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय बजाया, वह आवाज फिर से आई। खरोंचने की आवाज, घुरघुराहट और वह ठंडा, खौफनाक ठहाका। रेखा पार करते हुए एक काला साया घर में घुसता दिखाई दिया। सेक्शन 9 अधूरा अंत। सब लोग चीख पड़े। रात का सन्नाटा चीखों से गूंज उठा। काले साए ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ लंबे और नुकीले नाखूनों से भरे हुए थे। वह किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था, जैसे कोई डरावनी कहानी जीवंत हो उठी हो। गांव वालों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन वह अदृश्य था। उनके वार हवा में ही होते रहे।
वे उसे छू भी नहीं पा रहे थे, जैसे वह कोई धुंधला साया हो। वह हंसता रहा, उनके डर का मजा लेता रहा। उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी जो सबके रोंगटे खड़े कर रही थी। फिर जैसे ही अचानक आया था, वह गायब हो गया। सब लोग हैरान और डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। उनके चेहरों पर डर और उलझन साफ झलक रही थी। क्या वह बुरी आत्मा थी? और अगर हां, तो वह ओगी वह अमित को क्यों परेशान कर रही थी? क्या अमित ने कुछ ऐसा किया था जिससे वह आत्मा नाराज हो गई थी? सुबह हुई, लेकिन किसी के मन से रात का खौफ दूर नहीं हुआ था। सूरज की किरणें भी उस डर को मिटा नहीं पा रही थीं। अमित और उसकी मां उस गांव को छोड़कर चले गए, उम्मीद करते हुए कि वह बुरी आत्मा उनका पीछा नहीं करेगी। वो अपने पीछे एक डरावनी रात की यादें छोड़ गए, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि वे उस रात के खौफ से कभी नहीं बच पाएंगे। वह रात हमेशा उनकी यादों में जीवित रहेगी, एक अधूरे अंत की तरह।